हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स की। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट किया था प्री मार्केट एनालिसिस के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूजफुल प्लेटफॉर्म कौन से हैं, उन प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है। ये आज हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि वहां पे जो प्लेटफॉर्म यूज होंगे उस पे हम लोगों ने एक प्री मार्केट का चेकलिस्ट बनाया था, और उसमें देखा था कि कौन से प्लेटफॉर्म उन चीजों को चेक करने के लिए, उन एक्टिविटीज को चेक करने के लिए हमारे लिए यूजफुल है। अब यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के नेम लिखे हैं। मनी कंट्रोल हो, ईटी मार्केट हो, या फिर हम लोग ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट का बात कर रहे हैं, एनएससी इंडिया की वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो इसमें से हमारे लिए जो यूजफुल है, जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और इसको यूज करना सीखेंगे। पहले तो मैं बात करती हूँ फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिससे मैं प्री मार्केट एनालिसिस पे ज्यादा काम करती हूँ। आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो, बट मैं पर्सनली जो यूज करती हूँ, जिसमें मैं पहले तो न्यूज पढ़ना पसंद करती हूँ, वो है पहले तो मनी कंट्रोल, जिसपे मैं काम करती हूँ। जनरली इसके अंदर आते हैं मार्केट इंसाइट्स, और वो मार्केट इंसाइट जनरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो वो पढ़ना आसान जाता है, वहां पे मैं जस्ट हेडलाइंस देखती हूँ और जो इम्पोर्टेंट है उसे डेप्थ में पढ़ती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मॉर्निंग में फर्स्ट जाना है मनी कंट्रोल, या फिर आप यूज कर सकते हो ईटी मार्केट की वेबसाइट का भी। याद रखना, आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हो, बट जनरली मैं इनका यूज करती हूँ। ओके, तो ये मेरे लिए आसान होता है कि इनसे मुझे न्यूज पढ़ना इजी जाता है। मैं आती हूँ, पहले तो इसको यूज कैसे करना है। आप सिंपल गूगल पे चले जाना और वहां पे लिख लेना मनी कंट्रोल। आप जैसे ही मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आते हो, आप होम पेज ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट ही मिल जाएगा मार्केट इंसाइट्स, जिसमें मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे। लाइक द यहाँ पे आईपीओस की न्यूज है, यहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूज मिलेंगे। अगर आपको यहाँ से न्यूज कम मिल रहे हैं, ओके, आप पहले तो इसको पढ़ लेना, स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स को पढ़ लेना। अगर यहाँ से आपको कुछ न्यूज कम मिलते हैं तो आपको जाना है न्यूज में। यहाँ पे मार्केट के साइड में एक कॉलम है न्यूज, और इस न्यूज में भी आपको रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ही न्यूज देखनी, या फिर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज देखने। तो आपने जैसे ही स्टॉक से रिलेटेड न्यूज पे गए तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक न्यूज मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज ज्यादा मिलेंगे इस एरिया में। वही अगर आप चाहते हो कि मैम मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के बजाय ईटी मार्केट में काम करूं, या फिर किसी और वेबसाइट पे, याद रखना सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड ही न्यूज पढ़ने हैं आपको, या फिर मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। अगर मैं ईटी मार्केट की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको तुरंत, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पे जैसे ही आते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजों पे यहाँ पे न्यूज मिलेगी। तो आप इनको देखना। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनके सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने हैं आपको। ओके, याद रखना सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने हैं, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको आप डेप्थ में जाके देख सकते हो। सेकेंडली, अब हम लोगों ने न्यूज तो पढ़ लिए मॉर्निंग में, वो आपको पढ़ने हैं मोस्टली 8 to 9 के बीच में खत्म करने हैं वो न्यूज। जैसे मैंने आपको एक्सेल दी है, आप ट्राई करना 8 से लेके 8:45 के बीच में आप न्यूज पार्ट कंप्लीट कर लो। सेकंड, मैं आती हूँ प्री मार्केट एनालिसिस में, जो ग्लोबल मार्केट्स है उनको देखना। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले तो हम लोग यूएस की मार्केट को देखते हैं, और वो मैं खुद मनी कंट्रोल से ही देखती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली गूगल करके देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट्स में मैंने कहा कि आपको देखना है डाउ जोन्स। ओके, डाउ जोन्स का फ्यूचर देखना है, और उसके साथ साथ आपको देखना है डाउ जोन्स के फ्यूचर के साथ साथ नेस्डेक का फ्यूचर, जो हमारे आईटी सेक्टर पे काम करता है। अब देखिए, हमें ये दो चीजें देखनी है, डाउ जोन्स का फ्यूचर और नेस्डैक। और एशियन मार्केट में अगर आपके पास टाइम है, ओके, याद रखना अगर आपके पास टाइम है तो एशियन मार्केट्स में आपको देखना है निकई। ओके, तो याद रखना अगर आप निकई देख रहे हो तो वहां पे आपको अगेन इसी वेबसाइट का यूज करना है, मनी कंट्रोल का ही यूज करना है। कैसे करना है, इसको कैसे देखना है, सिंपल आप गूगल पे मनी मनी कंट्रोल टाइप कर लेना, और वहां पे आपको ग्लोबल मार्केट्स में जाना है नीचे।
आपको यही इसी कॉलम पे ग्लोबल मार्केट्स मिलेगी। अगर वहां पे नहीं मिलती है आपको, तो सिंपल फर्स्ट टैब मार्केट में चले जाना, यहाँ पे नीचे ग्लोबल मार्केट्स है। ओके, तो यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे डाउ जोन्स का फ्यूचर मिलेगा। अब ये जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है, ओके, और नेस्टेक है, समझ लेना अगर ये पॉजिटिव है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट ट्राई होगा कि ग्रीन में ओपन करे। अगर ये निगेटिव है तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट को गैप डाउन की तरफ लेके जाता है। जैसे आज ये निगेटिव थे तो हम लोग गैप डाउन ओपन हुए थे। ओके, तो यहाँ पे ये मैटर करता है, आज नेस्डेक डाउन है तो आईटी सेक्टर भी डाउन है। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि एशियन मार्केट में सबसे पहले तो निकई को देखना है। हमें देखना है निकई, बट ये निकई तभी मैटर करता है जब ये +1% या -1% हो। यहाँ पे ये अगर इतना छोटा चेंज है तो ये हमारी मार्केट के ओपनिंग पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना, एटलीस्ट इन तीनों को आपको देखना है। इसके साथ साथ आप गिफ्ट निफ्टी जो इंडियन मार्केट का फ्यूचर है, इसको भी देख सकते हो। आप यहां से देखना है, या फिर आप ब्रोकर अकाउंट्स में सीधा गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर ऐड कर लेना। देखिए, गिफ्ट निफ्टी आप काफी जगह से देख सकते हो। पहले तो याद रखना, हमारा इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर है, ओके, जिसको गिफ्ट निफ्टी कहा जाता है, आप इसे मनी कंट्रोल से देख सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि ये हमारी मार्केट का गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग बताएगा आपको। ओके, तो मैं जनरली इसमें मनी कंट्रोल का ही यूज करती हूँ। आप जो भी वेबसाइट यूज करना चाहते हो, या फिर देखो और एक वेबसाइट है जो ये फ्रेंडली डेटा देती है, उसका नाम है investing.in। ओके, आप ये जो वेबसाइट है ये भी आपको काफी अच्छे से डेटा देगी। इसको कैसे देखना है, सिंपल आप गूगल पे चले जाना और यहाँ पे लिखना investing.in। ओके, तो या फिर आप इसका टैब ऐड कर लेना। ओके, investing.in का टैब ऐड कर लेना। ओके, तो जैसे कि मेरे पास डायरेक्टली इन्वेस्टिंग का टैब है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली देखती हूँ investing.in या .com, दोनों में से कोई भी ऐड कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना, आपको मार्केट के ओपनिंग पे ही यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेंगे इंडाइसेस, दूसरे मिलेंगे फ्यूचर्स। हमें मॉर्निंग में क्या देखना है, फ्यूचर्स देखने हैं। हमें देखने हैं मॉर्निंग में फ्यूचर्स। ओके, तो investing.in या investing.com पे आप जाके काम कर सकते हो। ओके, तो ये चीज याद रखना, आपको ये दोनों के अंदर काम करता हुआ मिलेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर्स देख लेना। सेकेंडली, जैसे ही मैं यहाँ पे आती हूँ, देखिए, ग्लोबल्स देख लिए, न्यूज पढ़ लिए, अब हमारे लिए मार्केट का प्री मार्केट ओपनिंग मैटर करता है। ओके, तो इस प्री मार्केट ओपनिंग के अंदर आप अगेन एनएससी इंडिया की वेबसाइट का यूज कर सकते हो। आपको मॉर्निंग में 907 को ही प्री मार्केट ओपनिंग आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट हम लोगों ने जैसे ही ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास प्री मार्केट ओपनिंग मिल जाएगी। ओके, तो इस प्री मार्केट ओपनिंग का यूज आपको पहले तो देखना है। देखो, ये आपका खत्म हो जाएगा मोस्टली 8:45 से 8:55 तक। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स लगेंगे। एज एन बिगनर मैं समझ लेती हूँ आपको 10 मिनट लगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे आते हो तीसरे पे, जो आपको देखना है वो होता है 9 बजे हमारे पास क्रूड ऑयल ओपन होता है। आप इसे गूगल करके सिंपल देख लेना, क्रूड ऑयल आपका ओपन होता है। उसके साथ साथ हमारे पास ओपन होता है डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी। ओके, डॉलर इंडेक्स, आपको ये दो चीजें देखनी है। आप लास्ट वीडियो में देख लेना, मैंने इसके आपको रिलेशंस बताए हैं। क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड डॉलर इंडेक्स का हमारी मार्केट पे इनवर्स रिलेशन आता है। ओके, ये पॉजिटिव है या नहीं है, इतना ही आपको देखना है। आप इसे सिंपल गूगल करके देख लेना या एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाके देख लेना। ओके, तो इसके अंदर आपने जैसे ही देखा, अब आपको फोर्थ पार्ट देखना है। देखो, ये 3 पार्ट हो गए, हम लोगों ने अभी तक 3 वेबसाइट का यूज किया है, मनी कंट्रोल, ईटी मार्केट और investing.com। ओके, और गूगल का आप यूज कर सकते हो, या फिर आप वॉच लिस्ट बनाना। ओके, याद रखना, जैसे कि मैंने अपने लिए एक वॉच लिस्ट बनाई है कमोडिटीज की, और यहाँ यहीं पे मुझे प्री मार्केट ओपनिंग पता चल जाती है। तो आप ऐसे मेरी तरह एक वॉच लिस्ट कमोडिटी के अलग से बना के
क्रूड ऑयल, डॉलर एंड गोल्ड को डेली ट्रैक कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, हमें चार्ट्स चाहिए। हमें वो चार्ट्स चाहिए जो हमें डेटा अच्छे से दे। ओके, तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स है, आप उससे देख सकते हो। ओके, तो आप अपने डीमैट अकाउंट का यूज कर सकते हो। चार्ट्स को देखना किस टाइमिंग पे देखना है, इसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया है, चार्ट को यूज कैसे करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के लिए, वो आप एक बार देख लेना। देखिए चार्ट्स आप जनरली, मैं खुद ट्रेडिंग व्यू से देखना ज्यादा पसंद करती हूँ। ओके, हमें ट्रेडिंग व्यू से एक तो चार्ट देख लेना। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू से नहीं देखने हैं तो यू कैन यूज द डीमैट अकाउंट। यूर डीमैट अकाउंट के चार्ट्स भी गुड चार्ट्स होते हैं, रियल चार्ट्स होते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। ओके, चार्ट्स रीडिंग हमें ट्रेडिंग व्यू या डीमैट से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट की बात करती हूँ, जो हमें स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगी। मैं जनरली स्टॉक सिलेक्शन के लिए दो वेबसाइट का यूज करती हूँ। फर्स्ट है screener.in। ओके, अगर मुझे फंडामेंटल का स्टॉक सिलेक्शन सिलेक्शन करना है तो मैं जनरली इसमें screener.in का वेबसाइट यूज करती हूँ। अगर मुझे टेक्नो फंडा पिक्स चाहिए तो मैं जनरली टिकर टेप का यूज करती हूँ। तो ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, टिकर टेप या फिर आपकी ट्रेडिंग screener.in। आप ट्रेडिंग व्यू से भी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू इज आल्सो गुड वेबसाइट टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, जहां पे आप टेक्निकल फंडामेंटल दोनों फिल्टर्स लगा सकते हो। अगर आप में आपको इसमें से किसी भी वेबसाइट का यूज नहीं पता है या फिर किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मैक्सिमम उस पे कमेंट्स किए, जो भी वेबसाइट होगी उस पे एक डिटेल वीडियो बनेगा कि उसमें स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखो हम लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन के लिए इन तीन वेबसाइट का यूज किया, स्क्रीनर, टिकर टेप या ट्रेडिंग व्यू। हम लोगों ने चार्ट के लिए यूज करना है ट्रेडिंग व्यू या डीमैट अकाउंट्स का। जब हम लोग किसी इंडेक्स को देखना चाहते हैं, गूगल या एमसीएक्स की वेबसाइट पे कर लेना है या फिर खुद की एक लिस्ट बना लेना। एक वॉच लिस्ट ज्यादा अच्छे से आपकी बनेगी तो अच्छा होगा आपके लिए आगे चल के। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने मनी कंट्रोल, investing.com इन वेबसाइट की बात की। अब मैं आती हूँ, जब मुझे चार्ट्स में तो मैंने काम कर लिया। ओके, अब मुझे कुछ लाइव स्टॉक सिलेक्शन या लाइव हीट मैप वगैरह चाहिए मार्केट का। देखिए हीट मैप देखना काफी जरूरी होता है, उसके लिए मैं बात करूंगी हीट मैप पे किस तरीके से काम करना है। हीट मैप जनरली हमें बताता है, सेक्टर्स का आइडिया देता है, मॉर्निंग में मार्केट किस तरीके से काम कर रही इसका आइडिया देता है। तो सेक्टर्स का हीट मैप या मार्केट के गेनर्स एंड लूजर्स आपको अगर देखने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट का। ओके, तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू का भी यूज कर सकते हो, मैं काफी बार ट्रेडिंग व्यू का भी यूज करती हूँ। आपको क्या करना है इसके लिए, सिंपल आपको जाना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। जैसे आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे चले जाते हैं तो इसके अंदर पहले तो आपको एनएससी इंडिया का सिंपल इंटरफेस मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसके दो तरीके बता दूंगी आपको। यहाँ पे आपने जैसे आप ये टाइम फ्रेम्स पे आते हो होम पेज पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 डे 1 मंथ, ये टाइम फ्रेम के आगे एक छोटा सा कलरफुल बॉक्स दिख रहा है जिसको हीट मैप बॉक्स कहा जाता है। जैसे आप इस पे आते हो और इस पे क्लिक करते हो, आपने जैसे ही इस पे क्लिक कर लिया तो आप को ये लेके जाएगा एक वेबसाइट, एक नए पेज पे, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से इंडेक्स आज ग्रीन में है और कौन से रेड में है। आपको इसमें सेक्टोरियल इंडाइसेस सिलेक्ट करना है। जैसे कि आज मीडिया काफी गिरा है, ये मुझे बता रहा है कि मीडिया वॉज द टॉप लूजर टुडे। अगर मैं बात करूं गेनर्स की तो पीएसयू बैंक गेनर है आज का, बाकी सारे सेक्टर्स डाउन है, ये मुझे हीट मैप में बताया। बट इस पीएसयू बैंक में कौन से स्टॉक्स है जो मैं ट्रेड कर सकती हूँ या मुझे अगर बाय करने तो वो मैं कर सकती हूँ। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगी, 2 बार क्लिक करने पे आपके पास इसके स्टॉक्स आ जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको देखना है कि आपके पास यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स है जो आज गेन कर रहे हैं। ओके, वही अगर मैं यहाँ पे
इसके अंदर देखिए, मैं यहाँ पे अगर दूसरे किसी सेक्टर को देखना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आज मीडिया डाउन है, तो मीडिया में कौन लूजर है जिसको मुझे खरीदना नहीं चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पे ही मिल जाएगा जब मैंने उस पर डबल क्लिक टैप कर लिया। तो पहले तो याद रखना, हीट मैप आप मॉर्निंग में यहां से देख सकते हो। ऑल्सो वन ऑफ द वेबसाइट जिसका नाम है सेक्टोरियल इंडाइसिस एनएससी इंडिया। ओके, तो आप इसका भी, एनएससी इंडिया की सेक्टोरियल इंडाइसिस का भी यूज कर सकते हो। आप वहां से भी स्टॉक सिलेक्शन आप अकॉर्डिंग टू वेटेज कर सकते हो, या फिर फॉर द इंट्राडे कर सकते हो। ओके, सेक्टोरियल इंडाइसिस एनएससी इंडिया एक वेबसाइट है, आप डायरेक्टली गूगल कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो आप इसे गूगल कर लेना, आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना, मिनिमम इतने वेबसाइट्स पता होने चाहिए जब आप एक बिगनर बोल के ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ऑप्शंस करते हो, याद रखना, अगर आप ऑप्शंस और इंट्राडे के सिलेक्शंस कर रहे हो, तो आपको और एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी बिल्डर होना चाहिए। ओके, अब ये स्ट्रैटेजी बिल्डर जो है, आप अपने हिसाब से कर लेना यूज, बट मैं जो जनरली करती हूँ वो है स्ट्रैटेजी बिल्डर सेंसिबल का। आप ऑब्स्ट्रा का भी कर सकते हो। ओके, सेंसिबल या ऑब्स्ट्रा का स्ट्रैटेजी बिल्डर दोनों अच्छे हैं वैसे तो। मैं जनरली सेंसिबल यूज करती हूँ, आप ऑब्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो। सेकेंडली, एक आपके पास बैक टेस्टिंग टूल होना चाहिए। आप स्ट्रैटेजीज तो बना रहे हो लेकिन आपको बैक टेस्ट नहीं करना आता है। ओके, तो उस बैक टेस्टिंग टूल में, ओके, हम लोग काफी अलग अलग टूल की बात करते हैं बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग टूल में आप मल्टीपल टूल्स का यूज कर सकते हो, जिसमें एक ऐप है, जनरली मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में किया था, जिसका नाम है फ्रंट पेज। ओके, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी कर रहे हो, तो आप सेंसिबल का भी यूज बैक टेस्टिंग मेथड्स के लिए कर सकते हो। ओके, तो जनरली मैंने खुद ये वेबसाइट यूज की है, तो आप इसका भी यूज करके आप अपने बैक टेस्टिंग देख सकते हो। ओके, तो आपको एटलीस्ट इतने वेबसाइट्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन हो, आपको डेटास देखना हो। जनरली डेटास के लिए तीन वेबसाइट्स अच्छी है, ईटी मार्केट, मनी कंट्रोल और इन्वेस्टिंग.com। ओके, अगर आप टिकर टेप वगैरह, स्क्रीनर डॉट इन, ये फंडामेंटल्स के लिए यूज करोगे, ट्रेडिंग व्यू भी, और ऑब्स्ट्रा, फ्रंट पेज, सेंसिबल, ये थोड़े से बैक टेस्टिंग के मेथड्स के वेबसाइट है, तो आपको इसको देख सकते हो। ओके, अगर आपको इसमें से किसी भी वेबसाइट का एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, हम लोग इसके ऊपर ट्राई करेंगे कि डिटेल में वीडियो बना सके। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको प्री मार्केट चेकलिस्ट बताई थी कैसे बनानी है, किस तरीके से डिफाइन करना है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके वेबसाइट का यूज किस तरीके से करना है। थैंक यू एवरीवन, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू।